इसमें सच्चाई है। क्योंकि चूंकि बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, बिना काम के आदमी महल बना बना के तैयार हो गया, पूरा बेगूसराय अतिक्रमित हो गया। मैं जब भी था पत्रकार लाइन में, एक भी अतिक्रमण नहीं था। चाहे एसडीओ के पास जाए, चाहे डीएम के पास जाए, चाहे तो बेगूसराय मेरा हृदय है और मुझे बेगूसराय को साफ करके रखना है, विकास करके रखना है। क्योंकि हमने बेगूसराय पर कहा है कि ये मन न हमार गंगा पार भागे छे, हमरा सबसे नीक बेगूसराय नगर लगे छे। कहाँ हुआ है? चलिए कचहरी रोड, मेन बाजार में हर दुकानदार 3-3, 4-4 फीट दुकान अपना आगे बढ़ाए हुआ है। कभी नगर निगम ने सोचा कि उसको पुनः अपने पुराने स्थान पर ले जाए? नहीं। यहाँ तो चाहिए लाइट में चोरी, बाल्टी में चोरी, खाद में चोरी। कहाँ चोरी, किस तरह चोरी कि वो चोरी सब यही धरा रह जाएगा, सिमरिया घाट तक नहीं जाएगा। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। मैं अभी वरिष्ठ पत्रकार वो रंगकर्मी शशिकांत सिन्हा जी से मिल रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। जानते हैं इन्हीं से इन्हीं की कहानी, इनकी जुबानी। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार, पूछिए जो पूछना है। लोगों में आम चर्चा है, वरिष्ठ पत्रकार व रंगकर्मी शशिकांत सिन्हा मेयर के चुनाव में कूद रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें सच्चाई है। क्योंकि चूंकि बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, बिना काम के आदमी महल बना बना के तैयार हो गया, पूरा बेगूसराय अतिक्रमित हो गया। मैं जब भी था पत्रकार लाइन में, एक भी अतिक्रमण नहीं था। चाहे एसडीओ के पास जाए, चाहे डीएम के पास जाए, चाहे तो बेगूसराय मेरा हृदय है और मुझे बेगूसराय को साफ करके रखना है, विकास करके रखना है। क्योंकि हमने बेगूसराय पर कहा है कि ये मन न हमार गंगा पार भागे छे, हमरा सबसे नीक बेगूसराय नगर लगे छे। इसलिए मेयर का चुनाव में अगर लोग साथ दें, लोग को चाहिए विकास, चोरी चाहिए तो कोई बात नहीं, चोर नेता को लाओ। 5 साल देखा है किसका क्या हुआ है। नदी वही है, पोखर वही है। आपको तो जानकर आश्चर्य होगा कि जीडी कॉलेज का दीवार तक गायब हो गया। उसके पास ईंट की अच्छी घर छोटे छोटे का निर्माण किया जा चुका है। ये क्या कहाँ से हुआ है? नगर निगम से मिलकर हुआ है। कहाँ हुआ है? चलिए कचहरी रोड, मेन बाजार में हर दुकानदार 3-3, 4-4 फीट दुकान अपना आगे बढ़ाए हुआ है। कभी नगर निगम ने सोचा कि उसको पुनः अपने पुराने स्थान पर ले जाए? नहीं। यहाँ तो चाहिए लाइट में चोरी, बाल्टी में चोरी, खाद में चोरी। कहाँ चोरी, किस तरह चोरी कि वो चोरी सब यही धरा रह जाएगा, सिमरिया घाट तक नहीं जाएगा। अभी सरकार का एक नया फैसला आया है, जो नगर निगम चुनाव में मेयर, उपमेयर को जनता डायरेक्ट चुनेगी। सरकार के इस फैसला आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसे तो मेयर का चुनाव 25,000, 50,000 नोट पर खरीदा जाता था। साफ खरीदा हुआ है।
हमारे सामने कितने पार्षद बोले कि 5 लाख दिल के अब तक खत्म हो गया, तो हम कहे आप दूसरा मेयर चुन लीजिए। कहा कि नहीं, अभी थोड़ा फिर मिलते हैं हम लोग को। तो मैंने हमेशा उम्मीद पार्षदों को बना रहता है कि हमको नोट मिलेगा तो हम ही मेयर को कंप्लीट चलाएंगे। ये चीज़, ये कितनी बड़ी बचत हो गई पार्षद जो मेयर बनेगा उसको, कि 5 लाख रुपया पार्षद को देकर चुनना नहीं पड़ेगा मेयर को। तो इससे अच्छा है कि जनता चुने, जनता लावे। जनता किसको समझती है कि ईमानदार है, हमारे लिए भी हाँ। इस आप मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनता आपको चुनेगी, आपको वोट देगी? ना, हमको वोट नहीं देगी, क्योंकि हम जीवन भर ऑनेस्टी, हमारा ईमानदारी संस्कार रहा है। न पत्रकार में कोई कह सकता है कि 1 रुपया चुराए, न किसी चीज़ में, इसलिए हमको वोट नहीं देगी। सबसे पहले तो जनता पूछेगी, हे हो भाई जी, तो हर घर कौन जात के छो? तो हम बोलेंगे लाला, कट गए तो हर ताला। कोई नहीं देगा यहाँ तो ये जानकर भी आप चुनाव में कूद रहे हैं? हाँ, ये जानकर भी चुनाव में कूद रहे हैं। कूदेंगे, टंगड़ी टूटेगा, हम जानते हैं, लेकिन चुनाव में हम कूदेंगे। क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो ये जानते हैं कि हाँ, शशि कुछ कर सकता, किया है जिंदगी में। बेगूसराय में नाटकों का, मॉडर्न थिएटर का स्टार्टिंग हमने किया। दिनकर भवन बनाने में हमने पूरा सहयोग दिया, सारा कुछ। की जिला नाट्य प्रतियोगिता में हमारी टीम 2nd प्राइज लेकर आई। हमने बेगूसराय में किया है। रिफाइनरी टाउनशिप में झांकी की शुरुआत 1980 में हमने अकेले कराया, जो आज अनवरत जारी है। जिस उद्देश्य को लेकर बेगूसराय नगर निगम की स्थापना हुई थी, आप बेगूसराय नगर निगम को कहाँ पाते हैं? उस उद्देश्य में 0, क्योंकि नगर निगम में नौलखा मंदिर के उद्धार के लिए 11 करोड़ रुपया गवर्नमेंट पास करके दे चुकी थी। उस पर यहाँ के जो साहब लोग हैं ठीक रूप से नहीं लगे कि उसका उद्धार नहीं हो पाया। नहीं तो एक यहाँ पर्यटन स्थल, भव्य पर्यटन स्थल रहता नौलखा मंदिर। जिस तरह अब इधर लोग पास किए हैं कि थर्मल के बगल से बाईपास बनेगा और बलिया तक निकलेगा। ये चीज़ बहुत पहले 10 साल 12 साल पहले हो चुका था और छोटी सी रोड बन गई थी। नगर निगम में आप साहब देहात गाँव को भोला बाबू जोड़ जाड़ के नगर निगम ऐसे कि इंडिया का कोई नगर निगम बताया जाए जिसमें 25 ठो गाँव हो। तो नगर निगम का उद्देश्य पूरी तरह असफल रहा। यहाँ तो जब तक नगर निगम रहा, 2 लोगों में लड़ाइयाँ चल, तुम ये चुराए हो तो तुम बाल्टी चुराए हो, तो तुम ये गाड़ी चुराए हो। आज कितनी गाड़ियाँ सड़ गई नगर निगम में, जाकर देख लीजिए चट्टी रोड के पास वो है, सब गाड़ियाँ सड़ रही हैं, लेकिन कोई उसका माई बाप नहीं है। मने रोना आता है, यहाँ के नगर निगम के कार्यक्रम से रोना आता है। आपके हिसाब से बेगूसराय नगर निगम की महत्वपूर्ण समस्या क्या है जिसका हल अभी तक नहीं हो रहा है? महत्वपूर्ण समस्या है अतिक्रमण। अतिक्रमण, जैसे मानिए आप, जैसे एक आध SDO आए थे, कराए थे अतिक्रमण। ये लोग कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, SDO इसको जो कराएगा सो कराएगा। SDO कराने का भी प्रयास करता है तो कुछ झंडाधारी लोग उसको विरोध कर देते हैं। साहब, वहाँ पर सोचना पड़ेगा कि नीचे बैठने वाले जो सब्जी वाले हैं, हम उसको कुछ उचित स्थान दें। आखिर वो भी गरीब आदमी है, उसको भी खाने पीने का परिवार चलाता है, तो उसको उचित स्थान दें।
अरे दुकान है, ठीक है, पीछे दुकान है, आगे थोड़ा ऊंचा लेवल पर फुटपाथ बना दिया, उस पर सब्जी वाला बेच रहा है, पीछे से अपना लोग दुकानदारी कर रहे हैं। सोच नहीं है कि किस तरह बेगूसराय को डेवलप किया जाए। नाला का आपका कितना बार प्रोग्राम बना कि बेगूसराय का पानी बाहर जाएगा, जमीन चूज हो गया, लेकिन आज तक नहीं सोचा गया कि नाला का मुख्य नाला कैसे लगाया जाए कि बेगूसराय का पानी, जब भी पानी होता है बेगूसराय में आपको पानी का जाम, चारों तरफ जल जमाओ, नाला जाम, ये जाम, पोखर जाम। आप चुनाव जीत कर आते हैं तो बेगूसराय नगर निगम के लिए क्या क्या काम करेंगे? हम तो भैया पहला काम तो अतिक्रमण को शुद्ध हटाएंगे नहीं, उसको शुद्ध करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि एक बार पुष्पा जी ने स्टेशन रोड पर नगर निगम में लोहा लगा दिया था कि इससे आगे अतिक्रमण वाला नहीं जाएगा, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। उस जगह के पीछे फुटपाथ बना देंगे 3 लेयर का फुटपाथ। एक लेयर पर अपना सब्जी वाला चाहे फल वाला रहे, सेकंड लेयर से आदमी लोग आए जाए, देखने में भी सुनहरा लगे। उसके बाद आपको सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। तो जल जमाव का समस्या का सब कुछ पास हो चुका है सरकार से, तो उसको मेरे कार्य में लाया जाए कि बड़ा वाला नाला बीचों बीच निकल के यहाँ से आपको पटेल चौक से खातोपुर तक निकलना था, उसके लिए ज़मीन सैंक्शन किया गया। इस पर काम करेंगे। बच्चों को स्कूल जाने होने का जो दिक्कत होता है तो ये अतिक्रमण के कारण होता है। कितनी औरतें डरते हैं वो बेगूसराय नहीं जेबे कि कहाँ जाम में फंस जेबे, हमारा पता नहीं है। आज जाकर देख लीजिए स्थिति बेगूसराय बाजार का, कचहरी रोड का, विकास का बहुत काम है बेगूसराय। मैंने यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। नगर निगम से कुछ हुआ, बड़े बड़े बैनर लगा है, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है, बड़े बड़े नेता लोग का आवागमन जारी है, खाना परोस, ये बड़का पोस्टरिंग, ये सब आप चुनाव जीत कर आते हैं तो बेगूसराय नगर निगम के लिए बेहतर काम करेंगे। जाम से निजात, अतिक्रमण से निजात, जल जमाव से निजात, ये सब बिंदुओं पर काम करेंगे। एकदम इसी सब बिंदुओं पर तो काम करना है कि आम जीवन सुखी रहे। हम घर से निकले तो इस चिंता में नहीं निकले कि हम लौटेंगे तो 2 घंटा हम बाजारे में खड़ा रहेंगे, परिवार चिंतित नहीं रहे। और वो फुटपाथ वाला जो अतिक्रमण किए हुए वो भी चिंतित नहीं रहे, क्योंकि उसके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। जब व्यवस्था कर दी जाएगी तो क्यों चिंतित रहेगा। आप रंगकर्मी भी हैं, रंगकर्मी से जुड़े रहे हैं। अभी रंगकर्मी का ज़िले में क्या हाल है, कैसा चल रहा है रंगमंच का काम? जो जितना बड़ा चोर है ना उतना बड़ा रंगकर्मी है। पैसा चुराने के लिए सरकार से जो जितना चुरा सकता है वो उतना बड़ा रंगकर्मी। अभी तक मैं बेगूसराय में सिर्फ एक ही कलाकार है जिसको मानता हूँ कि वो रंगकर्मी है, तो वो है दीपक सिन्हा का ग्रुप, और किसी का नहीं। वो बाहर भी टाउन हॉल के नाटक कर लेते हैं, भीतर भी कर लेते हैं, नाटक कर लेते हैं, क्योंकि नाटक हम लोग का ब्रेन का माने भोजन है, बिना इसके नहीं रह सकते। हम कैसे हैं ये 2 साल से यहाँ घर में हम जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई लोग नाटक नहीं, और लोग सब सरकार के इस पर डिपेंड है। पैसा आता है, 25-30 लाख रुपया मिलता है, 5-10 लाख का नाटक करते हैं, सोवनियर छप, नाटक करे चाहे नहीं करे, सोवनियर छप जाता है, अखबार में न्यूज़ छप जाता है, पैसा मिल जाता है, उनका अपना घर बन जाता है। आप मेयर पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर बेगूसराय में आवागमन को
ठीक रूप से रखना है, अतिक्रमण से मुक्त रखना है, आपको सही रूप से बाजार जाना है, बाजार से आना है, और सब जो जल जमाव की समस्याओं से निदान पाना है। तब इन सब चीज़ों के लिए आप शशिकांत सिन्हा को वोट दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार व रंगकर्मी शशिकांत सिन्हा। मेयर पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। अगर जनता ने मुझे चुना तो बेगूसराय नगर निगम की सूरत बदल दूंगा। जाम, अतिक्रमण, स्वच्छता, यातायात में जो बाधा है वो सब ये वक्त बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।